हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम अस्वाल क्लासेस। तो आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर 1 के, और चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और अब से आपके क्लास 10th के सोशल साइंस की भी वीडियो अपलोड होगी। तो देखिए, चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन, यानी आपको टिप्पणी लिखनी है, नोट लिखने हैं जो कि क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है ज्यूसेप्पे मैत्सनी। ज्यूसेप्पे मैत्सनी के ऊपर नोट लिखना है। तो ज्यूसेप्पे कौन है? ज्यूसेप्पे मैत्सनी वॉज बॉर्न इन जिनेवा इन 1807 एंड ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। तो ज्यूसेप्पे जो मैत्सनी थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1807 में जिनेवा में हुआ था, और ये एक इटली के क्रांतिकारी थे। और उन्होंने एक गुप्त संगठन यानी एक सीक्रेट सोसाइटी के सदस्य भी बने। कहाँ पे? कार्बोनरी पे है। As a young man of 24, he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in लिंगुरिया। जब वो 24 साल के हुए, यानी उनकी जब एज 24 हुई, तो इस एज में उन्होंने लिंगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें उस देश से क्या कर दिया? बहिष्कृत भी कर दिया गया था। किसको? ज्यूसेप्पे मैत्सनी को। He subsequently founded two more underground societies, first Young Italy in Marseilles and then Young Europe in Bern, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and the German state. Mazzini believed that God had intended nation to be the natural units of mankind. अब जो ज्यूसेप्पे मैत्सनी थे, इन्होंने दो भूमिगत संगठनों की भी स्थापना की। जो पहला भूमिगत संगठन था वो था मार्सेई में यंग इटली, और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य कौन कौन से देश थे? पोलैंड थे, फ्रांस थे, इटली थे, जर्मन थे, इनके सामने थे। और जो ज्यूसेप्पे मैत्सनी थे, इनके अनुसार क्या होता था? इनका ये विश्वास था कि जो ईश्वर है, ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई होती है। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन किसके ऊपर नोट लिखना है? काउंट कैमिले दे काउर, चीफ मिनिस्टर कावूर, हु led the movement to the unify the region of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat। तो जो काउंट कैमिलो दे कावूर थे, वो इटली में एक प्रमुख मंत्री थे। क्या थे? मंत्री थे, जिन्होंने क्या किया? इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व भी किया। बट ना तो ये क्रांतिकारी थे और ना ही ये जनतंत्र में विश्वास करने वाले थे। कौन? काउंट कैमिलो दे काउर। Like many other wealthy and educated members of the Italian elite, he spoke French, engineered by Cavour, Sardinia, Piedmont, succeeded in defeating the Australian forces in 1859. Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the फ्रे। तो जो काउंट कैमिलो दे कावूर थे, ये क्या थे? ना तो ये क्रांतिकारी थे और ना ही जनतंत्र में विश्वास करने वाले थे। इटालियन वर्ग के जितने भी अमीर लोग थे और जितने भी शिक्षित सदस्य थे, उनकी तरह ये इटालियन लैंग्वेज तो नहीं बोल पाते थे, बट ये फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से बोलते थे। और इन्होंने बड़ी कुशलता से ही जो डिप्लोमेटिक करवाया फ्रांस में, उसके वजह से सार्डिनिया पॉडमेंट था, उसको क्या हुई? जीत हासिल हुई थी। कब हुई थी? 1859 में। इनके अपने रेगुलर ट्रूप्स तो थे ही, इसके अलावा ये बहुत बड़ी संख्या में आर्म वॉलंटियर मतलब जिनके पास हथियार होते हैं वो भी थे। और इसमें जेसीपी गरिबाल्डी ने भी इनको ज्वाइन किया था। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है जिस पे नोट लिखना है? थर्ड है द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो ये होगा यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। तो ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th century। द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज the event that mobilized nationalized feeling among the educated elite across Europe। तो जो यूनानी स्वतंत्रता युद्ध था, ये 15वीं सदी से यानी 15th century से ग्रीक ऑटोमन साम्राज्य का क्या हो चुका था? हिस्सा हो चुका था। नाउ फोर्थ को देखते हैं कि फोर्थ क्या लिखा है। फोर्थ लिखा है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, यानी फ्रैंकफर्ट संसद।
In the German region, a large number of political associations whose members were middle class, professional, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for a German National Assembly. तो जो जर्मन इलाकों में जो इतने बड़े बड़े जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थे, उनके जो मेंबर थे, वो मेंबर कौन कौन थे? मिडिल क्लास के लोग थे, बिजनेसमैन लोग थे, आर्टिशियन लोग थे, ये सब साथ में आए और सिटी फ्रैंकफर्ट में इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग क्या करेंगे? वोट डालेंगे। किसको वोट डालेंगे? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को वोट डालेंगे। ऑन 18 मई 1848 831 elected representative march in festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament. Convinced in the Church of St. Paul, they drafted a constitution for a German nation to be headed by monarchy, subjected to Parliament. When the deputies offered the crown to these terms to Friedrich William IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. तो क्या हुआ? जब 18 मई 1848 को क्या हुआ? जो 831 चुने हुए लोगों ने एक फेस्टिव जैसी रैली निकाली, एक मतलब फेस्टिवल जैसी रैली निकाली, उसमें फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, जो कि चर्च ऑफ सेंट पॉल में हो रहा था, वहाँ पे ये जगह ले सके। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था जर्मन नेशन के लिए, और वो ये भी चाहते थे कि जो भी मोनार्ची सब्जेक्ट कंट्रोल कर रहा है उसको ये सब चलाना होगा ही होगा। ये जो डिप्टीज थे, इन्होंने क्राउन ऑफर किया इन टर्म में कि फ्रेडरिच का जो कि किंग ऑफ पर्शिया थे, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट भी कर दिया और उन्होंने बाकी और मोनार्चों को भी ज्वाइन किया था। ओके, नेक्स्ट क्या है जिस पे नोट लिखना है? नेक्स्ट है द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट इन स्ट्रगल, यानी राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या क्या भूमिका थी। तो इसका फर्स्ट है, लार्ज मेंबर्स ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेट एक्टिवली ओवर द इयर्स इन द लिबरल मूवमेंट। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया। Second है, women took advantage of the growing popular unrest to push their demand for the creation of nation state on parliamentary principles, a constitution, freedom of press and freedom of association. तो women ने advantage ये लिया कि उनको ये चाहिए था, उनकी ये डिमांड थी कि उनको पार्लियामेंट में भी क्या है, सदस्य बनाया जाए, जो कि नहीं बनाया जाता था। कॉन्स्टिट्यूशन में उनको फ्रीडम दिया जाए और प्रेस की भी फ्रीडम दिया जाए। थर्ड क्या है, women had formed their own political association, found a newspaper and taken part in a political meeting and demonstration. तो महिलाओं ने अपने पॉलिटिकल यानी अपने राजनीतिक संगठन भी बनाए। उन्होंने, किसने? महिलाओं ने। उन्होंने न्यूज़पेपर भी शुरू किया, उन्होंने राजनीतिक बैठकें भी बनाई और जितने भी प्रदर्शन होते थे उनको भी उन्होंने भाग लिया। किसने? विमेन ने। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 है, what step did French revolutionary take to create a sense of collective identity among the French people? जो फ्रांसीसी लोगों के बीच जो सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए जितने भी फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या क्या कदम उठाए। फर्स्ट है, the ideas of La Patrie and the La Citizen emphasize the nation of a united community enjoying equal rights under a constitution. इन्होंने ये विचार किया है कि एक ऐसी कम्युनिटी हो जिसमें सभी के राइट्स क्या हो, बराबर हो, सभी को इक्वल का दर्जा मिले। सेकंड, इन्होंने क्या किया? A new French flag, the tricolor, was chosen to its territory, replace the former royal standard. उन्होंने एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना और इससे पहले की जो पहले वाला राष्ट्रध्वज था उसके बदले उन्होंने क्या किया? नए फ्रांसीसी झंडे को चुना, यानी उसके बदले में उन्होंने दूसरी जगह ले ली। ओके, थर्ड क्या है? न्यू हैम्स वर कंपोज, ओथ्स टेकन एंड मैट्रेस कमेमोरेटेड ऑल ऑन द नेम ऑफ द नेशन। इन्होंने नई नई स्तुतियाँ रची, नई नई शपथें ली गई, शहीदों का इन्होंने गुणगान किया और सब किसके नाम किया? उन्होंने सब राष्ट्र के नाम किया। फोर्थ, a centralized administrative system was put in the place and it formulated uniform laws for all the citizens within its territory. और फोर्थ में इन्होंने क्या किया? सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव में नई व्यवस्था लागू की जिसने है
उस प्लेस में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार कानून बनाए, यानी समान अधिकार कानून बनाए। ओके, फिफ्थ, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एब्लॉइश्ड, अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वाज अडॉप्टेड। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थे, मतलब जो अंदर से आयात निर्यात का जो टैक्स था उसको ख़त्म किया गया। आयात निर्यात मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को ख़त्म किया गया, और जो भार नापने का जो चीज़ होता है वो उन सबको एक समान की व्यवस्था लागू की। सिक्स, टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकेम अ नेशन, और उन्होंने ये भी किया कि उन्होंने दूसरों की मदद करना भी शुरू किया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु वर मारियान एंड Germania? What was the importance of the way in which they were portrayed? मारियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह से उन्हें चित्रित किया गया है उसका क्या महत्व है? तो फर्स्ट आंसर है मारियान, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम अंडरलाइन द आइडिया ऑफ अ पीपल नेशन। मारियान क्या है? मारियान एक बहुत बड़ा एक लोकप्रिय क्या है? क्रिश्चियन नेम है। सेकंड, हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर drawn from those of liberty and the republic, the red cap, the tricolor, the cockade. Statue of Marian were erected in a public square to remind the public of a national symbol of unity and to persuade them to identify with it. इनके जो चिन्ह थे स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक, वो क्या थे? लाल टोपी थी यानी रेड कैप था, तिरंगा था इनका, द ट्री कॉलर था, और कलगी थे। और मारियान की एक स्टैचू क्या किया था? पब्लिक प्लेस में लगाई गई, मतलब सार्वजनिक चौराहों पर लगाई, और जितने भी महत्वपूर्ण स्थान थे वहाँ पर भी उनकी स्टैचू लगाई गई। क्यों लगाई गई? ताकि जो जनता को जो राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। थर्ड, द इमेज ऑफ मारियान वॉज मार्क्ड ऑन अ कॉइन एंड स्टैम्प। मारियान की जो इमेज थी उसको कॉइन में और स्टैम्प में भी लगाई गई। ओके, फोर्थ क्या है? फोर्थ है Germans became the allegory of the German nation in visual representation. Germany wears a crown of oak leaves as the German oak stand for heroism. जर्मेनिया ये जर्मन नेशन की नारी प्रतीक है, और वहाँ पे क्या होता था? जो ओक का ट्री होता है, जो ओक का पेड़ होता है, उसकी लीव्स की पत्तों का क्या बनाया गया? मुकुट बनाया गया, और वो किसका प्रतीक होता है? वो हीरोइज्म का प्रतीक होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? फोर्थ है ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ अ जर्मन यूनिफिकेशन, यानी जर्मन का जो एकीकरण हुआ उसकी प्रक्रिया हमें बतानी है। तो फर्स्ट है मिडिल क्लास जर्मनी ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन ऑफ जर्मन confederation, but their plans were not materialized due to action of large landowners called Junkers of Prussia. जो मिडिल क्लास जो जर्मन थे वो अलग अलग क्षेत्र में आते थे, उनको एक करने की वो क्या कर रहे थे? कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके जो प्लान्स थे वो मेटेरियलाइज नहीं हो रहे थे, क्योंकि जो एक्शन हो रहे थे मतलब बड़े बड़े जंकर्स के, उनकी वजह से उनके प्लान क्या हो रहे थे? सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। 3 wars over 7 years with Australia, Denmark and France ended in a Prussia. In January 1871, Prussia King William I was proclaimed German Emperor. तो फाइनली क्या हुआ? 7 साल में 3 बार लड़ाई हुई, और जो ऑस्ट्रियन था, डेनमार्क था, फ्रांस था, और प्रशिया को क्या विक्ट्री मिली, और जनवरी 1871 में प्रशियन किंग विलियम I को जर्मन एम्परर घोषित किया गया। सेकेंड क्या है? इंपॉर्टेंस वॉज गिवन टू मॉडर्नाइजिंग द करेंसी ऑफ बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। इंपॉर्टेंस दी जा रही थी बैंकिंग को, करेंसी को, इनको बहुत ज़्यादा क्या किया जा रहा था? आधुनिक किया जा रहा था, मॉडर्नाइज किया जा रहा था। ओके, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। What changes did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in the territories ruled by him? जहाँ नेपोलियन का शासन था वहाँ का जो शासन व्यवस्था को उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या क्या कदम उठाए थे? तो फर्स्ट है ही एस्टैब्लिश सिविल कोड ऑफ 804 विच रिमूव ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन अ बर्थ, एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। तो उसने क्या पहला तो ये कदम उठाया कि जो 1804 को जो कोड एस्टैब्लिश किया गया था, वो कोड क्या था? नेपोलियन कोड भी कहते हैं उसको। तो उस कोड में उसने ये कहा था कि सबको इक्वालिटी का दर्जा दिया जाए। सेकंड, he simplified administrative division, abolished feudal system and freed peasants from serfdom and manual duties.
जिसमें जो लैंड ओनर्स होते हैं, लैंड ओनर्स का शासन होता था उस टाइम, इसको ख़त्म कर दिया गया। और जो कि बंधुआ मजदूरी होती थी, लैंड ओनर्स जो कि पैसे देते थे ब्याज में, उसको भी ख़त्म किया गया। और मनी को, उनको जो लोन देना होता था किसानों को, वो भी ख़त्म किया गया। थर्ड, in towns to guild a restoration were removed, transport and communication system were improved। जो guild restoration को भी रिमूव कर दिया गया और जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन था उनको क्या किया गया, बहुत ज़्यादा बेहतर किया गया। फोर्थ पॉइंट, peasant artisan workers and new businessmen enjoyed the newfound freedom through the uniform laws, standardized weight and common a national currency। जितना भी भार नापना और या नापने को क्या किया, इस्टेब्लिश किया गया। वर्कर हो चाहे बिजनेसमैन हो इनको क्या किया, फ्रीडम दिया गया, इनको आज़ादी दी गई। तो ये थे क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 के, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अभी इसके डिस्कस वाले क्वेश्चन भी है, तो वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगी। और आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए होंगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।